हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है ऑलरेडी एंड आगे क्या होगा वो आपको वीडियो देखने में पता चलेगा, तो वॉच फुल वीडियो। और हम निकल पड़े हैं रात में पूजा करने के लिए। सुबह के 4 बज चुके हैं, लेकिन रात में सुबह के 4 बजे तो हमने की पूजा। और 5 दिन तक इसमें हम लोगों को सीताराम करके पूरे मंदिर घूमना था एंड आरती एंड पूजा और कथा थी इसमें। तो हमने फुल ऑफ मंथ मतलब 4 बजे उठ के पूजा की है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, हम जा रहे हैं सीताराम बोलते हुए सारे। एंड सुबह बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे पूजा करो, फिर उसके बाद यहाँ पे नदी के पास बैठ के कथा सुनो। बहुत ही सुंदर कथा होती है, बहुत ही मज़ा आया। इट्स लाइक अ पॉजिटिव वाइब एंड भक्ति वाइब। बहुत ही अच्छा था, पता ही नहीं चला 1 महीना कैसे निकल गया और बहुत मज़ा आया। सब पूजा कर रहे हैं और हमने की पूजा। फिर हमने सुनी कथा, जो पुरुषोत्तम मास के अध्याय की मतलब लास्ट डे की कथा थी। मैंने फुल वीडियो नहीं बनाई, मतलब हर दिन मैंने लास्ट डे की बनाई। उन्होंने महादेव जी से पूछा है ये विष्णु भगवान की कौन सा पूजा उत्तम हो दान रही है कथा जिसके हो देने रही। से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जाए। हे दया से विष्णु भगवान के मंदिर में या घर में रोज उत्सव तथा भंडारे कराओ। जिसकी जितनी गुंजाइश हो उसमें लिखा है, ये नहीं लिखा है अगर ये कुछ कराओ कर सकते हैं और तुम घर में बना ले भंडारे जाहि देखी मेरो मन लोभा जाए। बेटी है तो बड़ी रानी राजा छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी, तो हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन अपनी पूजा पाठ करती थी, उसमें मन लगाई रहती थी। तो बड़ी रानी हमेशा यही चाहती थी कि राजा साहब छोटी रानी के पास न जाए, उनको उनके प्रति भड़काती रहती थी। और अच्छी गणेश जी की वो पूजा वूजा किया करती थी छोटी रानी, और अपने वही महल में ही रहती थी, लेकिन पूजा पाठ करती थी। बड़ी रानी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। एक बार राजा जी जा रहे थे तीर्थ स्थान, बोले तुम जा रहे थे यात्रा में, तो तुम चलोगी क्या? बड़ी रानी से पूछते हैं। बड़ी रानी कहती है वहाँ बहुत तीर्थ स्थान है, तो वहाँ बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, साधारण तो तीर्थ होते नहीं है, तो वहाँ नहीं हम नहीं जाएंगे। तो छोटी रानी से पूछा, तो उनसे भी कह दिया कि छोटी रानी के लिए भी कहती है कि तुम भी नहीं जाना वहाँ, वो भी नहीं जाएगी और वहाँ बहुत समस्या होगी, और हम आप चले जाओगे यहाँ राजपाट कौन देखेगा, तो हम आप चले जाओ, आपके पीछे से राजपाट देखते रहेंगे, कोई परेशानी ना हो इसमें भी। तो राजा साहब पूछते हैं कि बड़ी रानी से क्या लेके आना है आपके लिए, मैं तीर्थ स्थान जा रहा हूँ। तो बड़ी रानी ने खूब अच्छी सारी लिस्ट दे दिया, तो कई कपड़े अपने जो भी सामान रहा तो खूब सारा सामान की लिस्ट दे दिया। तो राजा साहब लिस्ट देखते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम सब कुछ ले आएंगे। तो छोटी रानी के पास गए, तो उनसे भी पूछते हैं कि छोटी रानी आपके लिए क्या लेके आएंगे, हम तीर्थ स्थान में जा रहे हैं। छोटी रानी कहती कि नहीं हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सब कुशल वापस आ जाए। कहते हैं ठीक है। राजा जी चले गए। बड़ी रानी का भी जो भी उसने बताया था कि ये लेके आना, तो सामान ले लिया। छोटी रानी के लिए सोचते थे कि छोटी रानी ने तो कुछ भी नहीं मंगाया, लास्ट में पूजा के बाद भाभी एक कथा सुना रही थी गणेश जी की, बहुत ही सुंदर अच्छी कथा थी। तो आप भी सुनो और आपको अच्छी लगे तो कमेंट करो। तो बोलते छोटी रानी हम आपके लिए गणेश जी की प्रतिमा लेके आए हैं। छोटी रानी बहुत खुश हुई, ऐसी पूजा पाठ वाली थी, उसने कैसे अपने घर के मंदिर में महल में ही उनकी मूर्ति को स्थापित कर दिया। रोज अब रोज उनकी पूजा पाठ किया करती। तो अब जब से गणेश जी आए तो सब मंगल ही होने लगा। जो भी राज्य में समस्याएं रही वो भी धीरे धीरे सुलझने लगी, और पास के ही दूसरे राजा से उनका बैर था, युद्ध था, तो वो भी राजा जीत गए। और राज्य में भी पानी की कोई समस्या थी, तो जलाशय भगवान की बरसात का बढ़िया सबका पानी से लगा गया।
अब ये सब देख के बड़ी रानी गड़ी जले उससे की जब से जी गणेश भी लेके आए हैं राजा साहब, जब से जे इसी की हो रही है और सब मंगल ही मंगल हो रहा है राज्य में। भगवान ने जब जले तो आदमी और कुछ दिन बाद कुछ दिन में छोटी रानी घर में होगा और जलने लगी जो अब तो हमको इसको बेटा हो जाएगा तो कोई राजा साहब नहीं पूछेगा, राजा में भी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जो अच्छा रहता है ऐसा करते हैं। ये तो जानती थी फिर क्या करेंगे गणेश जी यहाँ से हरा जब तो ये हमारी वो जितनी चोरी जल्दी गणेश जी के आने से सब कुछ अच्छा होने लगा। दासियों से बोला कि जाओ गणेश जी चुरा के ले आओ। दासियों ने भी चोरी छिपे गए, जब रानी बाहर रही तो गणेश जी को उठा लाई मंदिर से, जब मंदिर से गणेश जी उठा लाई तो बड़ी रानी बोलती कि जाए तो कुएं में फेंक दे, तो गणेश जी की मंदिर गणेश जी उठाए दासियों ने जाके उनको कुएं में फेंक दी। कुएं में फेंक दिया, छोटी रानी पूरे में ढूंढती रही कि गणेश जी कहाँ चले गए, हमने तो यहीं बिठाए थे गणेश जी कहाँ चले गए। अब गणेश जी की महिमा भी ऐसी थी कि जिस कुएं में फेंका था उसमें बहुत भारी पेड़ उगा, कुएं से ऊपर तक का पेड़ उगा उसमें, और उसमें एक सोने का फूल होगा, सिर्फ एक सोने का फूल। अब सब गांव वालों ने देखा, राज्य के लोगों ने खेती कैसा पेड़ है उसमें सिर्फ एक सोने का फूल है, चलो इसको तोड़ते हैं। सबके मन में लालच आया कि इसको तोड़ लेते हैं, सबने को बहुत कोशिश किया तो फूल को तोड़ने की, लेकिन वो हाँ तो पास में, लेकिन वो फूल ही नहीं टूट रहा था किसी से। राजा साहब तक खबर पहुंची तो राजा साहब भी आए, उन्होंने भी अपने सैनिकों को भेजा, सब कोई राजा साहब ने स्वयं तोड़ने की कोशिश की, तब भी नहीं टूटा। वो बड़ी रानी भी आई, उसने भी सोचा हमें से शायद टूट जाए, हाँ तो उनसे भी नहीं टूटा। जब छोटी रानी है तो छोटी रानी ने अपना आंचल फैलाया, बोले गणेश जी का ध्यान किया, गणेश जी का ध्यान किया, और जैसे गणेश जी का ध्यान किया उनकी मूर्ति जो फेंक दी थी वही मूर्ति का ध्यान किया, वैसे ही फूल उनकी आंचल में गिर गई। जैसे ही फूल आंचल में गिरा तो वो आंचल में वही मूर्ति गणेश जी की बन गई। तो राजा साहब कहते हैं कि ये तो वही मूर्ति है जो हमने आपको दी थी, ये यहाँ कैसे आई और ये सब क्या हो गया, फूल कैसे बने पेड़ बन गए थे। तो रानी कहती है कि हमें तो नहीं मालूम, महाराज हम तो कल से ढूंढ रहे हैं कि हमारी मूर्ति कहाँ चली गई। और गणेश जी की जिसमें से आवाज़ निकली कि जिसने भी ये मूर्ति हमारी पानी में डाली थी वो स्वयं बता दी। तो बड़ी रानी कुछ नहीं बोली, खड़ी रही, सुनती रही, फिर भी नहीं बोली थी यहाँ खड़ी होने के बाद। थोड़ी देर बाद लोगों ने कुएं में झांका तो जो पानी में परछाई दिखती है तो वही सब दिख रहा था कि जैसे रानी ने दासियों से कहा कि जाओ तो मूर्ति चुरा के लेके आओ, रानी दासी मूर्ति वो सब उसमें दिख गया। तब बड़ी रानी जब राजा साहब जब लोगों ने बताया कि राजा साहब कुएं में तो ये सब दिख रहा है, आप भी देख लीजिए। राजा साहब ने उसको देखा कुएं में कि ये ऐसा हुआ, तो राजा साहब बहुत क्रोधित हुए, तो उन्होंने बड़ी रानी को राज्य से निकाल दिया और छोटी रानी को फिर वो मूर्ति लेके गए तो उसको गणेश जी के मंदिर में स्थापित किया। जब पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि सब कोई गणेश जी की पूजा करेगा और उनकी प्रार्थना एंड लास्ट में हमने सुनी कथा और हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है, हम घर जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।